टर 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 करते रहे। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। पौने 2 आंख वाला बाबा, कानिया बाबा, अरे पतंजलि का को फाउंडर स्वामी रामदेव जी महाराज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पेट को अंदर बाहर करते हुए आप अपने इन्हीं कदमों से चलकर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। पिछले समय में स्वामी रामदेव से जुड़े हुए जितने भी आपने मुद्दे देखे होंगे उसमें आपको स्पष्ट तौर पर पता चल गया होगा कि इस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी के बगल में ये लोग बैठे हुए थे, कपड़े पहनकर, औरतों के कपड़े पहनकर इनको वहाँ से भागना पड़ा था। लोगों को तो उसी समय पर इनका असल व्यक्तित्व क्या है, ज़मीर क्या है, उसी समय पर समझ में आ गया था। अब जिस एटीट्यूड के चलते ये सबको धमकाते जाते थे ना, किसी को कुछ नहीं समझते थे। क्यों? पता है सरकार किसकी है, उनके गुणगान गाते रहते थे पहले भी, और वो सरकार आ गई है। किसी को ना तो पत्रकारों को कुछ समझते थे, ना कानून को कुछ समझते थे, ना सरकारी संस्थाओं का इनको कोई भय था। लेकिन पाला किससे पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट से पड़ गया, न्यायपालिका से पड़ गया। लेकिन जो फितरत होती है ना, जो आदत एक व्यक्ति को लग जाती है, वो धीरे से जाती नहीं है जब तक कान के नीचे सही से नहीं बजाया जाता है। क्या हुआ भाई साहब? स्वामी रामदेव जी महाराज ने एलोपैथी को लेकर बहुत सारी बदनामी वाली खबरें फैलाई थी। इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, इनकी वीडियो आपने देखी होगी। टर 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 1000 से ज़्यादा डॉक्टर तो कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने से मर गए। मैं चाहता हूँ वीडियो सुन लीजिए इनकी। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। टर 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 करते रहते। टर बनना टर डॉक्टर। इतना ही नहीं भाई साहब, इन्होंने इश्तिहार भी निकलवाया अखबारों में, प्रिंट मीडिया में। मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट्स मेक इंडिया डिजीज फ्री। एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, रसायन वाली दवाइयाँ होती हैं, उनके खिलाफ इन्होंने प्रिंट मीडिया में बाकायदा इश्तिहार दिया, उनके बारे में गलत बातें की और अपने प्रोडक्ट से कहा कि मैं इन बीमारियों का पक्का इलाज, जड़ से इन बीमारियों को ख़त्म कर सकता हूँ, कोरोना को ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे प्रोडक्ट जो मैंने कोरोना लॉन्च की है इसके सहारे कर सकता हूँ, अस्थमा को ख़त्म कर सकता हूँ, एड्स, होमोसेक्सुअलिटी, कई बीमारियों को लेकर उन्होंने पक्का वादा किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहुँच गया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में, इनकी चीज़ों को कलेक्ट किया, इस इश्तिहार को कलेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। किस तारीख को? 17 अगस्त 2022 को। बताया रामदेव जी के बारे में कि ऐसे ऐसे ये मंच से भी अनर्गल बातें कर रहे हैं रसायन वाली दवाओं के बारे में, एलोपैथी के बारे में, और भ्रामक प्रचार अपना कर रहे हैं, अपनी दवाइयों का कर रहे हैं। उसकी आड़ में भी उसी इश्तिहार में अंग्रेज़ी दवाइयों को बदनाम कर रहे हैं, एलोपैथी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। कार्रवाई चलते रही, जवाब मांगा गया, दोनों तरफ से जवाब आया गया। फिर पिछले साल 21 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा था? पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि भाई साहब पतंजलि वालों, बाबा जी, आप इस तरह की भ्रामक एड्स नहीं दे सकते, विज्ञापन नहीं दे सकते। आपकी बीमारियों का जो आपने विज्ञापन किया है कि मैं इनको जड़ से ख़त्म कर सकता हूँ, ऐसा है नहीं, इसके ठोस प्रमाण नहीं है। आपको ये विज्ञापन बंद करना होगा। विज्ञापन बंद नहीं किया तो पर प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ठशक, एटीट्यूड, नशा सत्ता का और ऊपर वालों का आशीर्वाद है तो कौन क्या बिगाड़ लेगा? इनसे पूछा एक पत्रकार साहब ने कि बाबा जी, आपने ये सरकार आने से पहले इनके प्रचार में कहा था कि इतना पैसा आ जाएगा, इतनी महंगाई से मार जो आजकल हो रही है वो चली जाएगी, 35-40 रुपये पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। जवाब मांगना चाहा कि आपने तो झूठ बोला था, पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बजाय घट गया। तो इन्होंने क्या कहा पता है? कहा था, बोल पूछ फाड़ेगा क्या मेरी? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी?
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। आदमी कुछ मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी यही एटीट्यूड इन्होंने कंटिन्यू रखा। इन्होंने सोचा कि जिस तरीके से तुम पत्रकारों को धमका रहे हो, सरकारी एजेंसियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार के लिए तुमने प्रचार पहले भी किया था, अब भी कर रहे हो, तो तुम्हारा बाल भी नहीं उखड़ेगा। लेकिन ये भूल गए कि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई विज्ञापन बंद करो। इसी एटीट्यूड से ये चलते रहे। इन्होंने विज्ञापन बंद नहीं किया। दिसंबर 2023 में विज्ञापन दिया, जनवरी 2024 में भी विज्ञापन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कई झूठे दावे किए बताए जा रहे हैं। इसके बाद सुनवाई होती है 27 फरवरी को। फिर से इसी 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने क्या कहा उस आदेश में, हम पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा रहे हैं। इसके अलावा अवमानना कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं। कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। जो भ्रामक विज्ञापन थे उनके ऊपर रोक भी लगा दी। इन्होंने नहीं लगाई, इन्होंने बंद नहीं किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा तो पूछेगा ना कि हमने आदेश दिया था तो तुमने बात मानी क्यों नहीं। शो कोज नोटिस इशू कर दिया कि भाई साहब रामदेव जी ऐसे ऐसे करके जवाब देकर बताइए आप हमें कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंद करो विज्ञापन, आपने विज्ञापन बंद नहीं किए। भाई साहब इन्होंने इस शो कोज नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। 27 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी उसकी जिक्र कर रहा हूँ मैं। फिर सुनवाई हुई कब, 19 मार्च को सुनवाई हुई। 19 मार्च को सुनवाई होते ही तुरंत अवमानना का नोटिस वहाँ से जारी हो जाता है। एक नोटिस आता है कि क्यों ना आपके खिलाफ हम अवमानना की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण जी खुद फिजिकल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आए और हमें बताए कि आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी, हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करें। नौबत इस चीज़ तक आ गई और अवमानना की कार्रवाई होने के बाद ये वहाँ पर बिलबिलाए ना, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई और फिर कहे ना कि मेरी पूंछ फट गई, तो आप अचरज मत करना। यार सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हो आप। हम मानते हैं आप पत्रकारों को कुछ नहीं समझते, देश के प्रशासन शासन सरकार में आपका किस तरीके से हाथ है उसके चलते आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं। खुला छूट आपको दे रखी है। आपके घी में कभी फफूंद निकल आती है, आपके प्रोडक्ट मानक के आधार पर सही नहीं आते, उनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आप 1 महीने की आगे की डाल देते हैं, कुछ के पैरामीटर्स में ही घालमेल पाया जाता है, लेकिन आपका कुछ नहीं उखड़ रहा। देश की जनता के साथ आपको खिलवाड़ करने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा डोनेशन देते हो, प्रचार भी कर देते हो टीवी के माध्यम से, कभी कभी मौका मिलता है तो पेट के बल लौटकर लाखों लोगों को सामने बैठाकर योगा करते करते मोदी मोदी योगी योगी करते रहते हो। तो मुझे बताइए, क्या आप इस देश की जनता की हेल्थ के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेंगे? दूसरी संस्थाएं हैं, रसायन युक्त दवाइयाँ जो बनाते हैं, डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं। कोई व्यक्ति घर में बीमार हो जाता है तो हम नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, इमरजेंसी में उनके पास ही लेकर जाना पड़ता है। देसी दवाई को तो आज भी ये माना जाता है कि इनका असर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ये बीमारियों को काटते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तो इन्हीं के पास जाना पड़ता है ना। हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाओगे बाबा रामदेव के पास, किसी को हार्ट अटैक आया है तो। कोई चीज़ें हैं, देसी दवाई अच्छी है, आप बना रहे हैं। इससे पहले भी देसी दवाइयाँ चलती थी, आयुर्वेद चलता था। अंग्रेज़ी दवाइयाँ अपनी जगह है, आपकी अपनी जगह है। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो दूसरे को बिल्कुल सरासर आप इतना बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए इस तरह के व्यक्तियों को। क्यों भागा था भाई साहब औरतों के कपड़े पहन कर ये? क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार को पता चल गया था कि ये संघ के द्वारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। अन्ना हजारे जी लेटे हुए, उनके पास ये बैठ गए थे, लठों की बारिश इनके ऊपर होने वाली थी। इनको ही पता लग गया कि हाँ तुम्हारे षड्यंत्र से सब कुछ जो ऊपर वाले हैं उनको जागरूकता होगी, इनको पता चल गया, तब ये औरतों के कपड़े पहनकर वहाँ से भागा था। और ये आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। इसको लगा कि सबको एक लाठी से हाँकते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हारा कोई उखाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार तो इनकी पूंछ उखड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, एक व्यापारी हैं, सरकार के निर्देशों के ऊपर किसी न किसी तरह उनका प्रचार करते रहते हैं। फिर कैसे ही करो, ऐसे ही और कितने व्यक्ति हमारे देश में होंगे तो सरकार को चंदा दे देते होंगे, सरकार के सह पर सब कुछ तोते की तरह वो नचवाते होंगे,
फिर इस देश की जनता के साथ भाई साहब वो क्या क्या करते होंगे, आप समझ सकते हैं। अगर ये संस्था जो डॉक्टर्स एसोसिएशन की है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये न होती तो बाबा जी की आज ये पूंछ फट पाती, इनकी हेकड़ी निकल पाती। अब IMA ने एक निश्चय और किया है भाई साहब, जिन फार्मा कंपनियों ने बड़े बड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन दिया है, उनका टर्नओवर और प्रॉफिट इतना नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भारी भरकम डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया है, उनकी जांच को लेकर भी वो आगे कार्रवाई करने वाली है। बड़ा डोनेशन दिया फार्मा कंपनियों ने, कुछ घालमेल किया होगा, दवाइयों में गड़बड़ी की होगी, कुछ तो हेराफेरी की होगी ना, तो क्या वो देश की जनता के जान के साथ खिलवाड़ करके की गई थी? इसकी जांच IMA करवाने जा रहा है, इसके लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने जा रहा है। भाई साहब, आप सोचते हो कि सरकार आपकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स को बचा कर रखेगी। जो लोग पैसे के दम पर, ताकत के बल पर अपने आप को एस्टेब्लिश किए वहीं समाज में, वो आपके साथ खिलवाड़ करेंगे तो सरकार बीच में आ जाएंगी। ये मन में जो भ्रांति और दिमाग में ये पगलापन जो आपके अंदर बैठा हुआ, इसको निकाल दे। इस सरकार ने पूंजीपतियों को खुली छूट दे रखी है, वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बचना है तो खुद एक एक कदम फूंक कर रखना होगा, अंधभक्ति के समाचारों से अपने आप को दूर रखना होगा, जागरूक अपने आप को करना होगा कि कौन कितना तथ्यों के साथ सच्चा है। किसी के ऊपर कोई भी व्यक्ति आज के दिन को, चाहे वो व्यापारी हो, आयुर्वेद दवा बनाता हो, या कोई भी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति हो, निरंतर अनवर तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई सवाल पूछता है, जायज़ सवाल पूछता है, तो उसको भी धमकाया जाता है, डराया जाता है। रोज़गार मांगने वालों को लठों से तोड़ा जाता है। महिलाएं अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं तो उनको बदनाम किया जाता है। हक मांगने वाले हर व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। ये एटीट्यूड है सत्ताधारी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले लोगों का। और जो व्यक्ति सत्ता के आगे रीढ़ झुकाकर रेंगता है और आपके आगे अपना सीना चौड़ा करके दिखाता है, यहीं इसी एटीट्यूड के व्यक्ति सबसे पहले हमारे देश को गुलाम बनाने में सत्ताधीशों की सहायता करते हैं। नंबर 1 के दुश्मन बताता हूँ ना मैं हर बार आपको, इस देश का गोदी मीडिया और वो लोग जो सत्ता के आगे नतमस्तक होकर कालीन बिछा देते हैं कि आओ जनता को कितना भी कुचलो, हम तुम्हारे लिए मंच तैयार करेंगे, गलत करोगे तो भी हम तुम्हारी ही जय जयकार बोलेंगे, झूठे गुब्बारे के साथ सबको अंधभक्ति का पट्टा पहनाएंगे। ये झुकी हुई रीढ़ के व्यक्ति, पैसों के टुकड़े पर पले हुए लोग, सत्ता के आगे नतमस्तक अपने फ़ायदे के लिए, नंबर 1 के दुश्मन ये लोग हैं। चाहे ये व्यापारी हो या फिर गोदी मीडिया वाले हों, चाहे ये गोडसेवादी हो, नफरती चिंटू हो, या सत्ताधारी पार्टी के दलाल हों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चेहरा लगाकर बैठे हैं। गुलामी और जी हुजूरी ऊपर वाले की कर रहे हैं और देश की जनता के साथ जो मन में आए वैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। चलते जा रहे को रोकने वाला नहीं है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट आज न होता तो ये व्यक्ति एलोपैथी की आलोचना करते करते कितने आगे तक बढ़ जाता, आप सबको पता है। जो दवाओं का प्रमाण नहीं है कि ये इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, उसका भी इश्तिहार प्रिंट मीडिया में देकर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस तरह के विज्ञापन नहीं देंगे, फिर भी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि मैं सही हूँ। ठसक तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस दौर में नहीं जागता, CJI चंद्रचूड़ साहब इस कुर्सी पर नहीं होते, तो आपके साथ क्या हो रहा होता सोच लीजिए थोड़ा। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर डिसीजन आया, थोड़ी देर में PM केयर फंड को लेकर आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को लेकर नियुक्तियां होनी थी, वो CJI चंद्रचूड़ साहब ने सबके सामने बताया कि इसमें इस तरह से चुनाव होना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें CJI चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद आपके सामने बेनकाब हो चुकी है। अगर वो ना होती, इस देश का लोकतंत्र दिमक की भेंट चढ़ जाता भाई साहब। अब तो शुक्रिया अदा करोगे ना इस देश की न्यायपालिका का, क्योंकि सब तो फेल हो गए। हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो कब पता नहीं कौन सा केस लगा कर एक बात को पकड़कर जेल में ठूस देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, परिवार को दुखी करने लगेंगे, कब आवाज़ दबाने की कोशिश पूरी हद तक कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। चलने लगी हैं ये चीज़ें। अब सोशल मीडिया पर लोग हम जैसे लोगों को देखने लगे हैं ना, तो षड्यंत्र चलने लगा है। कहने लगे हैं कि ये यूट्यूब वाले नफरत फैला रहे हैं। एक वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा ये सारी की सारी चीज़ें। फिलहाल कानिया बाबा के ऊपर जो फटकार लगी है, इनको शीर्षासन के बल पर सुप्रीम कोर्ट में बुलवाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्यों न हम अवमानना की कार्रवाई आपके ऊपर करें। क्यों? क्योंकि हमारा आदेश जारी होने के बाद भी आपने भ्रामक एडवर्टाइजमेंट की,
प्रिंट मीडिया में भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, हमारे आदेश को नहीं माना, आप अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, बाकी सबको बोलने ही नहीं दे रहे, तो हमें उसी एटीट्यूड के साथ किस तरह से आपने संलिप्त कर लिया, सारे जवाब मांगे जाएंगे कानिया बाबा से। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की उठ रही आवाज़ इस कानिया बाबा ने नहीं सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली। ये अच्छा है, इस देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अलग अलग वर्ग को फटकार लगनी जरूरी है। जहाँ जहाँ लोकतंत्र को इन लोगों ने सड़ा रखा है, इस डीमक को निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत है। न्यायपालिका अपना काम बखूबी कर रहा है, हमसे जितना हो सकता है हम भी लगातार लगे हुए हैं, सच्चाई आपके सामने लाते रहते हैं। विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।